वो गवर्नमेंट टैक्स बच्चों पे लगाती है, हमारे भैया हमारे से निकालती है। और मरियम नवाज है, वो मेकअप कराने के लिए किधर से किधर जाती है। ये अमेरिका के पिट्ठू है, पिट्ठू। मैं अपना एक कुत्ता बेचूंगा और माँ का इलाज कराऊंगा और बिल जमा कराऊंगा, तो मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं? और हम आपके साथ क्या तावन नहीं करते इलेक्शनों में? क्या ये इंसान नहीं है? ये पाकिस्तानी नहीं है? ये इस मुल्क के जानसार नहीं है? हमारे बड़ों ने इस मुल्क की खातिर जानें नहीं कुर्बान की हैं। किसी की गर्दन काटे, किसी को गोली मारे, जेल में बंद करते हैं। सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो नहीं है, कोई नौकरी दिलाए किसी को। मर जाना और क्या है, गरीब तो मरसी। टैक्स किस मकसद से लग रहे हैं? ये लालीपाप देते हैं, बस ठीक है जी, वोट लेकर बस चले जाते हैं, बस ठीक है, ख़त्म। ये 2 दिन लगाती हैं, 4 दिन घर पे होते हैं। बिजली के बिल काट कर उन्होंने बस हमारे लिए सोचें, मखलूक के लिए सोचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरुद सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन सामीन को सरदार नजीला का सलाम। नाज़रीन, अल हदीद टीवी की टीम आज आपको उस पिसे हुए तबके के साथ मिलवाएगी जिनके खून पसीने की कमाई से हमारे हुक्काम बाला, हमारे आला अफसरान अयाशियाँ करते हैं, अपने एसी वाले दफातर में बैठते हैं, बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं, और यही लोग हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े भारी भरकम टैक्सेस लगाए गए हैं। ये लोग अपने बिजली का बिल कैसे पूरा करें? ये वो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं जिनके नाम पर 1 मई को छुट्टी भी बनाई जाती है, लेकिन इन लोगों को छुट्टी नहीं होती। इन लोगों ने अपने घर का, अपने ख़ानदान का पेट पालना होता है, अपने बच्चों की तालीम के लिए तगदो करनी होती है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तगदो करनी होती है, अपने इलाज मुआलजे के लिए, अपने ख़ानदान के इलाज मुआलजे के लिए इन्होंने मेहनत करनी होती है, मुशक्क़त करनी होती है, और फिर आखिर में इन्हें क्या मिलता है कि ये लोग बेहतरीन रोज़गार से महरूम रखे गया है इन्हें हमेशा से। ये पाकिस्तान का वो पिसा हुआ तबका है। मेरे साथ आज कमेटी चौक में इस वक्त यहाँ के मज़दूर मौजूद हैं जो कि सुबह सवेरे यहाँ पर आते हैं और सारा दिन यहाँ पर बैठे रहते हैं, जिन्हें यहाँ पर दिहाड़ी नहीं मिलती। और इसी तरह जब ये बग़ैर पैसों के जब घर को लौट जाते हैं तो फिर ये अपने घर किस तरह जाते हैं, ये अपने किस तरह से अखराजात पूरे करते हैं। आज हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। इनका दर्द इनसे बेहतर मैं नहीं बता सकता, या कोई भी इनसे बेहतर महसूस नहीं कर सकता। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। और ऐसे क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी रोज़ाना मिल जाती है? मिल तो जाती है पर उसका पूरा तो नहीं अखराजात होता है ना। कितनी दिहाड़ी मिलती है रोज़ाना? 1200 रुपये मिलता है, मिस्त्री को 1800 मिलता है। और ये गुजारा ही है। इस हुकूमत से इतने तांगे हैं कि आटा नहीं पूरा हो रहा है, गरीब आदमी जो कुचल रहे हैं, मजदूरी करके नहीं खर्चे पूरे हो रहे। ये बिजली का बिल ऐसा दे रहे हैं कि असल बिल जो होता है ना वो ठीक होता है, वो भी यूनिटें कम हो पैसे में। ये टैक्स किस लिए लाते? आपका बिजली का बिल कितना है इस दफ़ा? मेरे 10,000 आपने जमा करवा लिया? करा लिया है, पिछला भी 10,000 रहा है। तो एक किस तरह जमा करवाया है? बस कर्ज लेके जमा करवाया? क्या करूँ? तो बाकी किस तरह से अखराजात किस तरह से पूरे कर रहे हैं? जिस तरह से टैक्सेस लगाए गए हैं, आटे को देखें, चीनी देखें, घी, दालें। इतने तांगे हैं कि मजदूर परेशान हैं, और ख़ास कर महंगाई गरीबा से बन गई है, गरीब को चुर रहे हैं। इस मजदूरी करके नहीं पूरी हो रही, क्या करूँ? मर जाना है और क्या है, गरीब तो मरसी। आपके बच्चे कितने हैं और किस तरह से उनके तालीमी अखराजात? कोई तालीमी नहीं है, बच्चे बस पढ़ रहे हैं तो वक्त गुजार रहे हैं। तो महंगाई है और बहुत महंगाई है, कोई इंसाफ नहीं। टैक्स इतने ही लाग रहे हैं, टैक्स किस मकसद से लाग रहे हैं? कोई दसो ना, टैक्स गरीब क्यों ला रहे हैं? असल बिल जड़ा है ना वो दो ना, क्यों हुकूमत जी पागल हो गई है? ठीक तो नहीं है, बस खर्चे हैं, बहुत महंगाई हो रही है। हर महीने बिल जो है वो किसी से लेकर एक दूसरे से लेकर 10,000 बिल आया, फिर 9,000 आ गया। पूरा किस तरह करते हैं? पूरा अल्लाह की ज़ात पूरा कर रही है, बंदा क्या है, करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन नहीं, वो जो ये बड़ी बड़ी गाड़ी में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, एसी में कमरे में बैठ रहे हैं, उनको नहीं पता गरीब इंसान किस तरह गुजारा कर रहा है। आपको रोज़ाना की बुनियाद पे दिहाड़ी मिल जाती है? रोज़ाना नहीं मिलती है, ये चौक है, चौक में आते हैं जाते हैं, किराया बस 100 रुपये किराया आने जाने का। लेकिन ये कि बस अल्लाह पाक कर रहा है, लेकिन ये कि उनको नहीं पता है ये मजदूर का ख्याल करें। हर महीने बिल जो बात हम सुनते हैं बेहतरी की नहीं है, परेशानी की है। बिजली का बिल बढ़ रहा है, ठीक है, गैस का बिल बढ़ रहा है, पेट्रोल और महंगा हो गया है, हैं जी, उनको नहीं पता है। आपको रोज़ाना की मिल जाती है दिहाड़ी या नहीं? नहीं, रोज़ाना नहीं मिलती है, एक दिन मिलता है, 2 दिन फिर छुट्टी हो जाती है। आते किधर से हैं आप?
हम लोग छप्पर रोड से आते हैं। शपर रोड से आते हैं, किस तरह से अखराजात पूरे कर रहे हैं? बिजली का बिल कितना आया इस दफ़ा? 3,500 रुपया। 3,500 रुपये आया है। तो आसानी से दे दिया आपने या मुश्किल हुई है? नहीं, उधार लेके दिए। उधार लेके आपने बिजली का बिल अदा किया। तो घर के अखराजात किस तरह से चला रहे हैं? आटा इतना महंगा है, घी, दालें, चीनी, फिर बच्चों के तालीमी अखराजात हैं, फिर कोई बीमारी हो जाती है, अस्पताल के अखराजात होते हैं, वो किस तरह से पूरा करते हैं? आज ये अल्लाह ही पूरे करता है, हमारी कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं होता है, फिर उधार ले लो के पूरे करते हैं हम लोग। मजदूरी से पूरी नहीं पड़ती है, 2 दिन लगाते हैं, 4 दिन घर पे होते हैं जी। मुश्किल टाइम है, बस ये अल्लाह पाक बस मदद करे बस। जी नाज़रीन, आप देखा हम कमेटी चौक में आज मौजूद थे। यहाँ पे मज़दूरों के क्या हालात हैं कि लोग अपने घरों के बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, बल्कि वो कर्ज़े लेके या किसी से उधार मांग कर वो अपने घरों के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। हम इसके बाद जाएंगे सिद्दीक़ अकबर चौक में, वहाँ पर मज़दूर बैठे होते हैं। मैं उनके भी जज्बात आप लोगों के सामने रखूँगा कि वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं। मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि इनका जो दर्द है या इनकी जो तर्जुमानी है वो भी मैं ठीक तरीके से नहीं कर सकता, इनका दर्द भी मैं महसूस नहीं कर सकता, ना आप महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये अपना दर्द अपनी ज़ुबानी ज़रूर बता सकते हैं। हम आगे चलेंगे, आगे मज़दूरों से बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सिद्दीक़ अकबर चौक हरीपुर में मौजूद हूँ। इससे पहले हम कमेटी चौक में मौजूद थे, वहाँ पर हमने मज़दूरों से बातचीत की। अब मैं सिद्दीक़ अकबर चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी सैकड़ों की तादाद में मज़दूर मौजूद हैं और इनमें वो लोग भी शामिल हैं कि जो कि नौजवान हैं और उनके हाथों में इस वक्त ताकत भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ मज़दूर ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि जो इस वक्त बुज़ुर्ग हज़रात हैं जिनके जिस्मों में अभी उस तरह से ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इतना मजबूर किया हुआ है कि वो अभी भी मज़दूरी करके अपने गुज़र बसर अपना चला रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ये तमाम मज़दूर, मैं इनसे भी गुफ्तगू करूँगा, इनके भी दिल का हाल मैं आपको सुनाता हूँ। आप बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला ने आपको सेहत नौजवानी जब दी थी तब आपने वो सारी मज़दूरी में गुजार दी है, लेकिन अभी भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप मज़दूरी कर सकें? हाँ, करते हैं, हम अभी भी करते हैं। कितनी दिहाड़ मिलती है आपको? 1200 रुपये। 1200 रुपये। तो उसमें किस तरह से गुजर बसर होता है आपका? हमें परेशानी है बिल की। इस जालिम जो है टैक्स, इतना टैक्स लगोगे, इन्होंने जालिमों ने टैक्स लगा दिया, इतना बिल नहीं होता जितना टैक्स होता है। जो यूरोप कंट्री पे जो बच्चे पढ़ते हैं फ्री पढ़ते हैं, वो टैक्स देते हैं, टैक्स वो गवर्नमेंट वो टैक्स बच्चों पे लगाती है, हमारे भैया हमारे गांठ से निकालती है। ये इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया आपका? मेरा 12,500 रुपया। 12,500 किस तरह से उधार लेके जमा करवाया? मैं 5,000 रुपया उधार लेकर जमा कराया। तो आपने वो उधार भी चुकाना है, फिर आपने अपने घर के अखराजात भी चलाने हैं, फिर आपकी बीवी बच्चे वो सारे अखराजात चलाने हैं, बच्चों की तालीम के अखराजात। एक क़यामत लड़े अल्लाह पाक कुरान पाक फरमाता है सलामुल कौल में रब रहीम वंताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जो भी चोर है वो उनसे पूछेगा क़यामत वाले दिन, अल्लाह पाक उसे पूछेगा, ये नहीं छोड़ेगा नहीं। आज ये याही कर रहे हैं, मरियम नवाज है वो कभी मेकअप कराने के लिए किधर से किधर जाती है, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपये खर्च करती है, गरीब आदमी मर रहा है। जनी जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आला अफसरान हैं, जो हुकाम बाला हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे लिए सोचें, मखलूक के लिए सोचें। ये मेरा गैंती बेचा पड़ा हुआ है। अच्छा। काम करते हैं दिन को, मिले तो नहीं मिले तो घर वापस चले जाते हैं। अच्छा जी। रोज़ाना की आपको दिहाड़ी नहीं मिलती? बस कभी लग जाती है, कभी घर में वापस जाना पड़ता है। ठीक है। जब आपको जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती जी और घर जाते हैं, जब बीवी बच्चे आपके मुंतज़िर होते हैं कि वाले साहब आएंगे, कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, राशन ख़त्म हुआ है, कोई बीमार है उसके अखराजात हैं, बच्चों की तालीम के अखराजात हैं, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? भाई क्या दर्द किसी से 10-20 हज़ार उधार लेते हैं, फिर वो आगे से बेइज्जती करते हैं, फिर उसको 500,000 के हिसाब में वापस करना पड़ता है। क्या करें हम तो खुदा की कसम है गवर्नमेंट से, ये जो शरीफ ख़ानदान है इससे हम इतने परेशान हैं, इतने तंग है कि रोटी खाने की नहीं मिलती है, मजबूर है। क्या करें? इमरान खान के दौर में हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त अच्छा गुजरता था। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अभी आएंगे तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा? इंशाअल्लाह। इमरान खान के दौर में हमको 3 महीने बाद 2 महीने बाद 12,000 रुपये भी मिलते थे, हमारा निज़ाम अल्लाह करता था, इधर भी काम अच्छा था, सीमेंट सस्ता था, सरिया हर चीज़। अभी इन जालिमों ने 1500 को तरोड़ा कर दिया है, इधर बैठे रहेंगे, 11-12 बजे घर चले जाएंगे, घर में कुछ हुआ तो सही है खा लेंगे, नहीं तो बस सो जाएंगे। सारा दिन इधर बैठे? सुबह किस टाइम आते हैं और किस टाइम तक बैठे? इधर 6 बजे आए हैं, सुबह 11-12 बजे तक बैठेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। इधर से
150 सुबह देकर आया हूँ, 150 वापसी में किराया लगेगा, 300 किराया लगता है। किराया आपको रोज़ाना का वैसे ही पड़ रहा है, भरना पड़ता है ना, क्या करें। आते किधर से हैं आप? हम इधर पीछे हमारा गांव है करक्की। बिजली का बिल कितना अदा कर रहे बिजली हैं? का बिल कभी 8,000, कभी 9,000, कभी 7,000। इस मरतबा कितना है? इस मरतबा 9,000 है, अभी भी घर में पड़ा हुआ है। पैसा होएगा तो करवाएंगे, 16 तारीख का आखिर किधर से करवाएं। अच्छा, अभी आपके पास पैसे नहीं है या नहीं? क्या है, पैसे किधर से लेकर आए? किसी की गर्दन काटे, किसी को गोली मारे, जेल में बंद करते हैं। आप आला हुकाम, पीछे डिप्टी कमिश्नर हमारा ऑफिस है, जो सरकारी अफसरान हैं, जो आपके खून पसीने की कमाई से जो आपको निचोड़ कर अयाशियाँ कर रहे हैं, बैरून ममालिक दौरों पर जा रहे हैं, अपने एसी वाले दफातर में बैठे हुए हैं आपके पैसों से, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई हम यही कहना चाहते हैं कि गरीब लोग हैं हम, हमारे ऊपर कुछ गवर्नमेंट मेहरबानी करे, कोई सस्ता पाई करे कि ये गरीब लोगों का निज़ाम चल जाए। कितना बिजली का बिल है इस मरतबा? पिछले महीने 10,000 आया, इस महीने 7,000 आया। जमा करवा दिया 10,000? कराया, कर्ज लेके कराया है। कर्ज लेके जमा करवा? जी कर्ज लेके। बिल कितना आया इस दफ़ा? बिजली का बिल पिछली दफ़ा 10,000 रुपये आया, इस दफ़ा मेरे जेब में पड़ा है, अभी तक खोल के नहीं देखा है। पिछली दफ़ा भी बकाया था सर। मैं इस चौक के सिद्दीक़ अकबर चौक का मज़दूर हूँ और बहुत पुराना मज़दूर हूँ। मैट्रिक पास हूँ सर, तो मैं मैट्रिक पास हूँ जनाब। अभी तक मुझे ना कोई रोज़गार मिला है, 8 दिन हो गए हैं। मेरी घर में माँ बीमार है, बिल पिछले महीने का भी मैंने नहीं सिया है, इस महीने का भी मेरे जेब में पड़ा है, ये मैंने अभी तक मोला भी नहीं किया। और मैं 2 महीने के बकाया हो गया, फिर मैं किधर से लाऊँ? मेरी माँ बीमार पड़ी है, उनका प्रेगनेंट का मसला है, उनका शुक्र भी है, और मैं इस कहाँ से लाऊँ? मैं आज भी 8 दिन भूखा हूँ कि इस तरफ बच्चे भूखे हैं। 8 दिन मैं पैदल जाता हूँ, पैदल आना हूँ घर से, अभी गाड़ी पर जाता हूँ, कभी पैदल आना हूँ, और तंदूर वाले से रोटियाँ मांग के लेके जाता हूँ। 2 रोटियाँ हम 7 आदमी खाते हैं। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे नहीं, मैं तो आज तीसरे दिन मैंने नहीं खाया। अगर आप कहें तो मैं इधर से आपको खुद अपने हाथों से इधर से कीड़ा लगा के सिखाता हूँ कि इसका भी अगर राशन निकले तो मैं खुदा का भी वजरों को आपका भी। मैं क्या करूँ फिर? मैं अभी कितने दिन हो गया मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अस्पताल में जगह जगह पहुँच रहा हूँ कि मैं अपना एक गुर्दा बेचूँगा और माँ का इलाज कराऊँगा और बिल जमा कराऊँगा। आज 2 महीने हो गए, मेरे वाफ्टे वाले आएंगे, वो बिल का मीटर उतार के ले जाएंगे। मेरी बूढ़ी माँ बीमार पड़ी है, मैं 2500 रुपये की एक हफ्ते की दवाइयाँ बंद, मैं कहाँ से लाऊँ हुआ है? आज कितने दिन और 2.5 महीने हो गया तकरीबन मैं माँ की दवाइयाँ नहीं खरीद के देख रहा। माँ वैसे ही तड़प रही है। अपनी आंखों से देख के मेरी बातें पे यकीन न करे, आए और मेरी आँख पर घर की हालत देखे। इतने 4.5 साल का छोटा बच्चा उससे बड़े है, तो 7 आदमी अब जो है ना घर का राशन ना से पा नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मैं मार जाऊँ? गाड़ी के नीचे तो ऐप करने का हमारा आदत नहीं है, हमारा मिशन नहीं है कि हम एक जानसार मुल्क के जानसार लोग एक अच्छा शहरी बनना चाहते, और हमारे दस्तार देखें कि हम मैट्रिक पास हैं और इधर घूम रहे हैं और कुत्ते की तरह हम दलील हो रहे हैं। वो खुदा वास्ते कर के हमारा ख्याल करें, और हम आपके साथ क्या तावन नहीं करते इलेक्शनों में, और आप अभी याशा कर रहे हैं और हमें भूखा मार रहे हैं। आप साहब हैं, आपको हमारा एहसास नहीं है? ये सारी दुनिया देखें, ये सब सुबह 5 बजे नमाज पढ़ के इधर चौक में आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ। शाम लगता है तो ठीक है, नहीं लगता कोई पूछता भी नहीं, तो सब हफ्ते पे दरों को चले जाते। और कई लोग गालियाँ देते हैं, कई लोग काम पे लेके जाके मजदूरियाँ नहीं देते हैं कि ये मजदूर है, इसको क्या है? मजदूर की ताकत ही नहीं है। सब आप लोगों की बड़े बड़े की ताकत है और इन मजदूरों की ताकत नहीं है। क्या ये इंसान नहीं है? ये पाकिस्तानी नहीं है? ये इस मुल्क के जानसार नहीं है? हमारे बड़ों ने इस मुल्क की खातिर जानें नहीं कुर्बान की हैं। खुदा वास्ते करके मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि हम एक अच्छे शहरी हैं, और आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी मिन्नत करता हूँ कि आप हमारा ख्याल रखें, और ख़ास कर इन सब का ख्याल रखें और मेरा भी ख्याल रखें, और अपनी आंखों से मेरे घर की हालत देख कर तो उसके रिज़ल्ट असर करें। जी नाज़रीन, कमेटी चौक के मज़दूरों से हमने बातचीत की, हमने सिद्दीक़ अकबर चौक में मज़दूरों से बातचीत की, इनके मसाइल आपने सुने। पाकिस्तान का ये वो तबका है जिसके बारे में पूरा मीडिया इस वक्त शोर मचा रहा है कि ये पिसा हुआ तबका है, ये लोग अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, ये लोग अपने बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आप हमारे हुक्मरानों को देखें कि वो इन्हीं लोगों के खून पसीने की जो कमाई है, जो ये कर्ज़े ले के फिर उन्हें बाद में किस्तों में अदा करते हैं,
ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا کر وہ لوگ بیرون ممالک جاتے ہیں, دوروں کے اوپر جاتے ہیں, اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. ہمارے جو افسران ہیں انہیں ہر سال نئی گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں, لیکن یہ لوگ کس طرح سے اپنے بجلی کے بل ادا کریں, یہ لوگ کس طرح سے اپنے والدین کی دوائیاں پوری کریں, یہ کس طرح سے اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کریں, یہ کس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں, یہ کس طرح سے اپنے گھر کا راشن پورا کریں, یہ کس طرح سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں. تو یہ سارے سوالات اس وقت حکام بالا سے میں کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ وہ اس کا جواب عملی طور پر دیں گے, ان ظالمانہ ٹیکسز کو ان لوگوں سے ہٹائیں گے اور ان لوگوں کو جینے کا بنیادی حق جو ان کا ہے, جو ان کے بچوں کا تعلیمی حق ہے, جو بنیادی حق ہے, وہ انہیں ضرور ملے گا. اسی سب کے ساتھ میں اختتام کروں گا اس پروگرام کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے عوامی مسئلے کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان سردار نجیلہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.